इस वीडियो में बात करेंगे एक्सटेंशन से रिलेटेड CGL 22 और CHSL 22 के लिए बहुत सारे कैंडिडेट का भी आगे ज्वाइनिंग रुका हुआ है जिनको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। कई सारे लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है, तो इसमें हम सब कुछ देखेंगे कैसे लेने का प्रोसीजर होता है, क्या ये लेना सही है या नहीं है और क्या आपके लॉस होंगे, वो सारे कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी मत छोड़िएगा। सबसे पहला काम जो करना है आपको वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आप लोग जो भी लोग एडमिन सुन रहे हो अलग अलग ग्रुप के, टेलीग्राम चैनल बहुत सारे बने हुए हैं, इस वीडियो को जरूर अपने ग्रुप में पोस्ट करिएगा ताकि सब तक चीज़ें पहुंच पाए। पहले हम समझते हैं कि एक्सटेंशन होता क्या है। तो जब आपका डिपार्टमेंटल डीवी हो जाएगा 2022 CGL या CHSL में पहले डीवी कंडक्ट होगा जो डिपार्टमेंट अपने एंड से करेगा। डीवी के बाद आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। उसमें आपका एक डेट लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को आपके घर पे आता है कि आपको ज्वाइन करना है, उसमें डेट लिखी रहेगी कि 30 तारीख तक आपको आके ऑफिस ज्वाइन करना है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाह रहे तो आप उस पर एक्सटेंशन ले सकते हैं, इसी को कहते हैं ज्वाइनिंग एक्सटेंशन। और क्या ये प्रोसीजर है लेने का, उस पर हम पहले बात करेंगे। तो क्या कारण रहते हैं पहले वो देखते हैं कि जनरली बच्चे किस कारण से लेते हैं एक्सटेंशन किस रीजन से लेते हैं। तो सबके अपने अलग अलग हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो जरूरी जो चीज़ देखने को मिलती है वो होता है आपका एग्ज़ाम। उसके अलावा फैमिली कुछ इशू, किसी के घर में तबीयत खराब है या शादी वगैरह का रहता है। उसके अलावा कोई जो जॉब में है, ऑलरेडी नोटिस पीरियड में है। कुछ सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं और वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या ये पोस्ट ज्वाइन करना सही रहेगा नहीं रहेगा, तो वो भी एक्सटेंड करा के रखते हैं। तो ये अलग अलग रीजनों से एक्सटेंशन कैंडिडेट चाहते हैं। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा, जब आपका डिपार्टमेंटल डीवी होगा, जब आप डीवी कराने जाएंगे वहाँ पर, तो जो भी ऑफिसर या जो भी आपके अधिकारी आपका डीवी कर रहे होंगे, आप उसी समय उनसे बोल सकते हैं कि सर मुझे ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन लेना है। तो वो आपको प्रोसीजर बता देंगे। जनरली हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग रहता है। अभी जो चल रहा है लेटेस्ट में मेल से ही चीज़ें ज़्यादातर कम्युनिकेट हो रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आपसे एप्लीकेशन लिखने के लिए भी कहेंगे, तो आप मेल के थ्रू उनसे एक्सटेंशन के लिए मांग सकते हो। एक्सटेंशन जो आपको दिया जाता है, जो आपकी लास्ट डेट होगी ज्वाइनिंग से, उसके बाद काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाता है कि 30 तारीख तक, मान लीजिए 30 नवंबर तक डेडलाइन है ज्वाइन करने की, तो अगर आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा तो वो 1 दिसंबर से काउंट किया जाएगा। सवाल उठता है कि किस ग्राउंड पर हम एक्सटेंशन लेते, तो आप एग्ज़ाम का ग्राउंड हो गया कि आपके आगे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। मेडिकल ग्राउंड में खुद के पे जनरली आप मत लीजिएगा, बिकॉज आप अभी जॉब में आ रहे हैं और आप फिटनेस दे रहे हैं, तो आप अपना पर नहीं ले सकते, मतलब अपने मेडिकल ग्राउंड पर नहीं ले सकते। फादर मदर या कोई डिपेंडेंट आपके घर पे है उस पर ले सकते हैं आप। उसके अलावा आप ऑलरेडी आप जॉब में अगर हैं और नोटिस पीरियड में है तो आप वो एक ग्राउंड दिखा सकते हैं। तो जो भी आप ग्राउंड दे रहे हैं आपको उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट आपसे मांगता है। अगर मेडिकल का आप दे रहे हैं तो फैमिली मेम्बर का लेटेस्ट रिपोर्ट मांगेंगे आपसे 1 महीने पहले का। और अगर आप जॉब में हैं और नोटिस पीरियड में, तो वो भी वहाँ से एक आपसे लेटर मांगेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा देने के लिए। अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो आप मेंस का या फिर टियर 2 का जो डेट आया हुआ है उसका आप दे सकते हैं डिपार्टमेंट। एक सवाल ये होता है कि क्या ये सभी जो ग्राउंड हम देते हैं सभी एक्सेप्ट कर लेता है डिपार्टमेंट। देखो यार, ये जो आपका एक्सेप्ट करने वाला है तो वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, कौन सा डिपार्टमेंट आपका है। जनरली अगर हम देखें तो आप जो भी ग्राउंड दे रहे हैं तो 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक का जो टाइम पीरियड है, आपको इतने टाइम पीरियड का एक्सटेंशन ग्रांट कर देती है डिपार्टमेंट। अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो 1 महीने का अगर देती है आपको, अगर आपको बढ़ाना है उसको तो आप फिर बढ़वा सकते हो। जनरली पहले 1 महीने का देंगे, फिर आप उसको जैसे डेडलाइन पूरी होगी, आप एंड में फिर से मेडिकल का दे रहे हैं तो आप फिर भेज सकते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, हम इसको और एक्सटेंड कराना चाहते हैं। तो जनरली 3 महीने तक का एक्सटेंशन आपको ग्रांट कर दिया जाता है। बात करते हैं कि क्या रूल क्या है एक्सटेंशन का, कितना टाइम पीरियड रहता है। डीओपीटी का एक रूल है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा साइड में। डीओपीटी का ये रूल है कि अगर कोई नया कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है तो अपॉइंटिंग जो आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रहता है उससे 6 महीने तक का रहता है आपका, 6 महीने तक आपका वैलिड रहता है। उसके बाद आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी जो आपका ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, वो पहले आपको 3 महीने तक देंगे। बहुत क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेज में आपका वो बढ़ा करके 6 महीने तक करने की पावर रहती है। तो अगर आपका कोई वो है, मतलब नया फ्रेश ज्वाइनिंग हो रहा है, तो आप 6 महीने तक आप मान के चलिए कि कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता है। बस अगर आपने एक बार कम्युनिकेट किया डिपार्टमेंट के साथ। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते, मतलब बताते नहीं हो कि किस रीजन से आप ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप जिस भी ग्राउंड पे ले रहे हैं एक्सटेंशन या नहीं भी ले रहे हैं, एक बार कम्युनिकेट डिपार्टमेंट से कर दीजिएगा। अगला सवाल होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि डिपार्टमेंट ने हमें एक्सटेंशन दे दिया। डीवी करा के आपको, जब आप डीवी करवाएंगे तो आपको एक मेल आईडी या फिर आपको बता देंगे कि किस तरह से आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। जनरली क्या होता है कि
आप जब डीवी करा लोगे तो आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगा उसका नंबर भी मिल जाता है आपको, या फिर आपको डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी मिल जाएगा। उस पर जब मेल करेंगे तो वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाता है। होता ये है कि जैसे मान लीजिए 15 तारीख तक सभी का डीवी हुआ और 30 तारीख तक ज्वाइनिंग करने के लिए बोला जाता है, तो जब 30 तारीख तक देख लेते हैं कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया या नहीं किया, कितने लोगों ने एक्सटेंशन मांगा, तो इकट्ठे जितने लोगों ने मांगा विद इन 1 वीक के अंदर नेक्स्ट वाले में आपको रिप्लाई कर दिया जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार कैंडिडेट पैनिक रहते हैं कि सर डिपार्टमेंट ने हमें कुछ बताया नहीं, कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्सटेंशन वाला एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपने भेजा है, अगर रिजेक्ट होगा तो आपको इमीडिएटली बताएंगे, कॉल पर भी बताते हैं, अब सीधा कॉल भी आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम केस में आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एक्सटेंशन ले रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, तो क्या हमारा कुछ नुकसान होने वाला है या कुछ लॉस रहता है जॉब के सेंस। एक्सटेंशन की अगर लॉस की बात करें तो आप देखो, जितने महीने एक्सटेंशन लेंगे उतने महीने की सैलरी आपकी जाएगी, वो तो सिंपल सा है। तो सैलरी का एक तो लॉस होगा, पहला चीज़। दूसरा जो होता है आपका वो होता है ट्रेनिंग का। देखिए, जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो इनिशियली जितने नए लोग होते हैं उनकी एक इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है। ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आपका प्रोबेशन पूरा करना होता है तो उसमें ट्रेनिंग पूरा करना, ट्रेनिंग में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है। एक सर्टिफिकेट मिलता है आपका, तभी आपका प्रोबेशन पूरा होगा। तो हो सकता है कि अगर आपका पहला बैच मिस हो गया तो आप अगले बैच का वेट करेंगे, अगला बैच कब आता है। लेकिन ट्रेनिंग का घबराइए मत, अगर नहीं भी, अगर आप फर्स्ट बैच में जाते हैं तो 2 साल के अंदर आपका ट्रेनिंग करा दिया जाता है। तो एक तो ट्रेनिंग मिस होता है और एक सैलरी आपका रहता है, एक ये दो। अगर ट्रेनिंग मान लीजिए नहीं हुआ तो आपका प्रोबेशन बढ़ जाएगा, जो 2 साल के अंदर पूरा होता है, 2 साल 3 महीने, जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक ये लॉस रहता है आपका। बात करें यार, देखो, अगर आपका रैंक बेसिस लोकेशन है तो लोकेशन आपको मिल चुकी है, लेकिन लोकेशन जो मिलती है आपको रैंक बेसिस में वो आपको हेडक्वार्टर लोकेट करते हैं। उसके थ्रू छोटे छोटे सब ऑफिसेज भी रहते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स में पाते हो या आप CGDA में पाते हो, तो उसके अलग अलग, या फिर CAG, कोई भी डिपार्टमेंट देखोगे आप तो उसके हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग नहीं होती, अलग अलग सब ऑफिसेज होते हैं। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट चाह रहे होगे, तो डीवी के टाइम पर आप ये रिक्वेस्ट करते हो कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा स्टेट मिला हुआ है, तो अगर वो दे सके तो वो दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लेट ज्वाइन करते हैं, वो लोकेशन भर जाती है, तो प्रॉब्लम आपको आएगी लोकेशन को भी लेकर के। इसलिए कहा जाता है कि ज्वाइनिंग का काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेटर रहता है। लेकिन आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं जिस कारण से आपने एक्सटेंशन लिया है वो भी जरूरी है, क्योंकि अभी हम फायदे में देखेंगे उसको। अगली जो चीज़ है यार, ये बहुत ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार, इस वाले पार्ट को, इस वाले लाइन को आगे पीछे करके या 2-3 बार फॉरवर्ड करके जरूर समझ लीजिएगा, जो लोग नए लोग हो, कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि जो 31 दिसंबर है, ये जो 2023 का, 31 दिसंबर 2023 से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। अगर आप 31 दिसंबर के बाद ज्वाइन करेंगे तो क्या कुछ लॉस होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हो, आगे फ्यूचर में भी अगर आपकी ज्वाइनिंग आती है तो 31 दिसंबर से पहले और उधर 30 जून से पहले इस डेट से पहले आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिकॉज अगर आप एक दिन भी डिले करते हैं तो आपकी इंक्रीमेंट में करीब 6 महीने का फर्क आ जाएगा। 6 महीने का ये मतलब है कि आप और आपका दोस्त, मान लीजिए 2 लोग हैं, आपने ज्वाइन किया सपोज करिए कि 5 जनवरी को, राइट, और आपके दोस्त ने 25 दिसंबर को ज्वाइन किया, यानी आपने 31 दिसंबर के बाद ज्वाइन किया, आपके दोस्त ने 31 से पहले ज्वाइन किया। जो इंक्रीमेंट का रूल है वो कहता है कि जो नया कैंडिडेट यानी फ्रेश कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं उनके विद इन 6 महीने के अंदर आपका इंक्रीमेंट लगता है। और इंक्रीमेंट की जो डेट होती है, यानी सैलरी जो बढ़ती है, पहले सैलरी, वो आपकी या तो 1 जुलाई को बढ़ेगी या तो 1 जनवरी को बढ़ेगी। तो अगर आप 5 जनवरी को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका 1 जुलाई को 6 महीने पूरे नहीं होंगे, आपका 4 दिन कम रह जाएगा। तो इस वजह से क्या है, आपका जुलाई में इंक्रीमेंट ना लग करके वो जनवरी पहुंच जाएगा, यानी 6 महीने लेट हो जाएगा। वहीं आपका दोस्त जो 25 दिसंबर को ज्वाइन किया हुआ है उसका जून तक, 30 जून तक 6 महीने पूरे हो जाएंगे और वो जुलाई में इंक्रीमेंट पा जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। करीब मान लिया 2800 ग्रेड पे है तो 1200 रुपये बेसिक, 1000 रुपये बेसिक बढ़ रहा है, टोटल मिलाओगे तो 1400-1500 रुपये बढ़ेगा। ये अभी आपको 1 महीने का लग रहा है, ये ऐसा 6 महीने होगा और आगे जाकर के आप बड़ा डिफरेंस देखोगे इसको लेके। तो कई बार ये शिकायत रहती है कि हम दोनों लोग सेम एग्जाम से निकाले हैं और मुश्किल से 10 दिन का ही फर्क, 10 दिन छोड़ो, 1 दिन का, 2 दिन का फर्क रहता है, वहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा कि आप 6 महीने पीछे चले जाओगे आप इंक्रीमेंट में, सैलरी में। आगे प्रमोशन, अगर ये 4600 ग्रेड पे की बात है, अगर 48 का है तो ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी ज्वाइनिंग 31 दिसंबर और 31 जून से पहले, 30 जून से पहले हो जानी चाहिए।
अगला जो डाउट रहता है कि सर मान लीजिए कि मैं लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा दोस्त या मेरे बैच वाले पहले ज्वाइन कर दे, तो क्या जब प्रमोशन होगा सीनियरिटी में तो क्या मैं पीछे रह जाऊँगा? देखो, प्रमोशन में क्या होता है ना, एसएससी की जो आपकी रैंक रहती है, रैंक देखी जाती है, जल्दी और लेट से नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डाउट अपने दिमाग में मत रखिएगा कि जल्दी ज्वाइन कर ले हम तो जल्दी प्रमोट हो जाएंगे, और बाद में कोई ज्वाइन कर रहा है मुझसे अच्छी रैंक वाला तो उसका प्रमोशन बाद में आएगा। देखिए, फ़ायदे हम देखें सबसे पहली चीज़, तो देखो अगर आप मान लीजिए कि इस सब चीज़ों को देखते डर के जल्दी ज्वाइन करते हैं और आपका आगे एग्ज़ाम लगा है मेंस का या फिर कोई ऐसी रीजन है, जब आप वहाँ जाओगे जॉब में, देखो दिक्कतें आने वाली, नई जॉब है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ रहने का अरेंजमेंट करना, खाने का सबसे बड़ा दिक्कत रहता है। तो जो भी आपका जिस कारण से आप देख रहे थे वो आपका हैम्पर होने वाला, ये बिल्कुल पक्की बात है। दूसरी जो चीज़ है वो ज़रूरी चीज़ है कि जनरली आपको लोग कहेंगे कि आप ज्वाइन कर लीजिए और फिर 10 दिन काम करके छुट्टी ले लीजिए, यानी कि आप लीव पे चले जाइए, आपका एग्ज़ाम है 1 महीने के लिए, फिर आप दे के आइएगा। उसको EOL कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं, और फिर जब आप आएंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यार ये जो चीज़ है ना, इसको आप ना करिएगा, बिकॉज ये सर्विस रिकॉर्ड के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। और EOL कोई गारंटी नहीं है कि जब आप 10 दिन के बाद जाओगे तो वो आपको ग्रांट कर दिया जाए। तो इसलिए ये ना करने से बेटर है कि आप एक बार पूरा एक्सटेंशन ले लीजिए और एज अ फ्रेश ज्वाइन करिए, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। एक फ़ायदा ये रहता है एक्सटेंशन लेने का कि जैसे मान लीजिए आपकी 2 जगह पोस्टिंग हुई है, दो जगह नौकरी लगी हुई है और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो जब आप इसको एक्सटेंड करा के रखते हैं जिसमें आप एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो पीछे वाला जॉब आपको लगता है कि यार ये बढ़िया है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको लगा कि यार CGA अकाउंटेंट 2800 ग्रेड पे है, लोकेशन मान लेते हैं आपके घर से दोनों होम स्टेट से बाहर का ही है, और आपको लगा कि AAO 4800 ग्रेड पे यार सैलरी अच्छी है, एक बार मैं देखता हूँ। आप जाते हो फील्ड में, वहाँ देखते हो 1-2 महीने आपके हेल्थ में इशू आ जाते हैं, या फिर आप लगता है कि यार ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आपके साथ दिक्कतें बढ़ जाती है, तो उस केस में आप अगर ये एक्सटेंड करा के रखे हुए हो, आपने सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फ़ायदा है। कई बार कैंडिडेट इसको अवॉइड कर देते कि यार मैं 2400 ग्रेड पे क्यों लूँगा, या फिर मैं ये पोस्ट LDC क्यों लूँगा। मैं कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो LDC में दिल्ली पाए हुए हैं, 1900 ग्रेड पे में 2800 ग्रेड पे मिला हुआ है CGL में, सोच रहे हैं कि यार मैं दिल्ली छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊँ क्योंकि उसमें प्रमोशन भी अच्छा है, ग्रेड पे भी अच्छा है। तो इसलिए जब आप एक्सटेंड करा के रखोगे और ये जॉब आप करोगे, 3-4 महीने में आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या आपको वहाँ वो ज्वाइन करना है, नहीं करना है। तो इससे भी आपको ये फ़ायदा देखने को मिलता है। बाकी यार आप एक्सटेंशन के लिए देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ने ग्रांट किया है नहीं किया है, या कोई दिक्कत आपको आ रही है एक्सटेंशन में, तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल DM कर सकते हो, सवाल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो यूट्यूब के। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।